शादी किससे करें, ये इस दुनिया का सबसे अहम तरीन सवाल है और इस तमाम तर मामले पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से रोशनी भी मिलती है। आज की इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब दिया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि बुनियादी तौर पर कौन कौन से अज्जा हैं जो कि औरत में देखे जाते हैं कि ये अज्जा उसकी शख्सियत में मौजूद हों तो उससे शादी की जा सकती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द औरत को फितरी जज्बात की तस्कीन और नस्ली इर्तिका के हुसूल के लिए शादी जैसे बंधन में बांध कर एक जानिब ख्वाहिशात नफसानी की जायज़ तरीके से तकमील फरमाई, दूसरी जानिब मुआशरे में फैलने वाली बेरहा रवी और मुआशरती बिगाड़ का सद्देबाब भी किया। मियाँ बीवी के दरमियान कायम इस मुक़द्दस रिश्ते में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने प्यार और मोहब्बत की वो मिठास रखी है जिसकी लज्जत को दुनिया की किसी शरीनी में महसूस नहीं किया जा सकता। यही वजह है दुनिया में जन्म लेने वाला हर वो रिश्ता जिसकी कौंपलें इसी पाक रिश्ते के वजूद से फूटती हैं, दुनिया में अपना पहला पैगाम उल्फत लेकर पैदा होता है। आज की इस वीडियो में उस हदीस का भी जिक्र किया जाएगा जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारतन ये बात कही थी कि लोग किस तरह से किन किन लोगों को तरजीह देते हैं या किन ख़वातीन को तरजीह देते हैं कि उनसे शादी की जाए। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। इस तमाम तर सूरत हाल की तरफ जाने से पहले ये एक सवाल है, उस सवाल के बारे में सबसे पहले क्लेरिफिकेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सवाल यह है कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान औरत से शादी 4 अशिया की वजह से की जाती है, माल, हुस्न, ख़ानदान और दीन की समझ नहीं आई। तो क्या इसका मतलब ये है कि जब औरत मालदार, खूबसूरत, हसब नसब वाली और दीनदार हो तभी उससे शादी की जा सकती है? दीनदारी की बात तो समझ में आती है लेकिन बाकी तमाम तर चीज़ें समझ से बाहर हैं कि इन्हें क्यों लाजमी करार दिया गया है। ये हदीस बुखारी 4802 और मुस्लिम में 1466 ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से बयान की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत से शादी 4 अशिया की वजह से की जाती है, उसके माल, हसब नस्ब, हुस्न और दीन की वजह से। दीनदार को पालो तो तुम्हारे हाथ खाक आलूद कर देगी। इस हदीस में किसी भी हसीन या हसब नस्ब वाली या मालदार खातून से निकाह की तरगीब नहीं है, बल्कि इस हदीस का मानी है कि लोग शादी के लिए इन 4 मकासद को सामने रखते हैं। कुछ तो हुस्न तलाश करते हैं और कुछ अच्छे ख़ानदान और कुछ माल के भूखे होते हैं और कुछ लोग दीनदारी की वजह से शादी करते हैं। इसी आखिरी के बारे में रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दिलाई है और फरमाया, दीनदार को पालो तुम्हारे हाथ खाक आलूद कर देगी। इस हदीस का सही मानी ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के मुताल्लिक बतलाया है कि वो शादी करते वक्त क्या करते हैं, तो आमतौर पर इन्हीं 4 चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। चुनांचे लोगों के यहाँ आखिरी चीज़ दीनदारी है। रहनुमाई के तालिब तुम दीनदार ही को पसंद करना कि तुम्हें उसी का हुक्म दिया जा रहा है। ये हदीस हर चीज़ में दीनदार लोगों की सोबत पर ज़ोर दे रही है कि इंसान उसकी सोबत में रहकर उनके अखलाक, हुस्न मामले से मुस्तफ़ीद होता है और उसे उनकी तरफ से किसी नुकसान का डर नहीं होता। इंतहाई मुख्तसरन मुबारकपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह तोहफ़तुल अहूज़ी में फरमाते हैं, काज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा कि लोगों की आदत है कि वो ख़वातीन की मजहबी और मुआशरती मुनासबत से उनकी ख़ास सिफ़ात को मद्देनज़र रखते हैं, जबकि दीन को बुनियादी हैसियत होनी चाहिए कि इसी की बुनियाद पर अपनाया जाए और छोड़ा जाए, खुसूसी तौर पर वो खसाल जो देर पा हों और असरात ज़्यादा हों। रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान तुम्हारे हाथ खाक आलूद कर देगी के मानी में बहुत ज़्यादा आरा पाई जाती है। चुनांचे नोवी ने शरह मुस्लिम में फरमाया कि मुहक्किकीन के यहाँ सबसे कवी और सही तरीन कौल ये है कि इसका मानी असल में हाथों के खाली होने के मुतरादिफ है, लेकिन अरब के यहाँ कुछ कलमात इस्तेमाल किए जाते हैं लेकिन उनका असल मानी मुराद नहीं होता, जैसे तुरबत यदाक तेरे हाथ खाक आलूद हों, कातिलुल्लाह अल्लाह इसे बर्बाद करे, माँ अशजा बड़ा बहादुर है, ला अमला इसकी माँ मरे, ला अबलका तेरा बाप न रहे, यानी तेरी माँ गुम हो जाए, वैला उम्मा इसकी माँ हलाक हुई। अल्फाज किसी चीज़ के इनकार, डांट डपट, मजम्मत, ताज़ीम, तरगीब और पसंदीदगी के इजहार के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी पसंदीदगी का इजहार भी करना हो तो फिर भी बाज़ दफ़ा ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं और तमाम तर बातें जो पूछी जाती हैं या कही जाती हैं उन पर अमल दरामद की कोशिश भी की जाती है। अब अगर इस तमाम तर मामले की बात की जाए कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका शादी में होना या एक खातून में होना और एक खातून से शादी करने के लिए बहुत ज़रूरी है, उनमें अमूमी तौर पर यही समझा जाता है कि वो अच्छे अखलाक वाली हो, उसके अखलाक अच्छे हों, उसे बोलने का
पढ़ने का, जानने का, चीज़ों को समझने का सलीका हो। कुछ लोग इस बात के ताक़ुब में ये बात भी कहेंगे कि जो लोग पढ़ी लिखी नहीं हैं, जो औरतें या जो ख़वातीन, तो क्या उनसे शादी से इनकार कर देना चाहिए? ऐसा बिल्कुल भी हरगिज़ नहीं है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में अमूमी तौर पर यही बात की जाती है कि शादी उससे ही की जाती है, या अमूमी लोगों का ये रुझान होता है कि शादी उससे करते हैं जो कि तालीम याफ्ता होती है, पढ़ी लिखी होती है, अपने घर के मामलात को देखती है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे मामलात उस खातून में या उस लड़की में देखे जाते हैं। एक और सवाल ये किया गया कि मैं स्टूडेंट हूँ, साथ साथ मुलाजमत भी कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उम्र 21 साल है। मैं नमाज़ों और दीनी अखलाकी अक़दार की पाबंदी करता हूँ। मेरी शादी होने वाली है, तो आप मुझे क्या नसीहत करेंगे? अल्लाह ताला आपको बरकतों से नवाजे। इस सवाल के जवाब की अगर बात की जाए तो अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर से नवाजे और बरकतें अता करे, और आपको इल्मी और अखलाकी मैदान में कामयाबियाँ दे। और आपको हदीस में वारिद एक अजीम फजीलत सुनाकर खुशखबरी सुनाना चाहेंगे कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ताला अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा, जिस दिन उसके साए के अलावा किसी का साया नहीं होगा। उनमें से एक वो नौजवान जो अपने रब की इबादत में कुर्बान चढ़ा। और आपको नसीहत करने के लिए बहुत सारे उमूर हैं, जिनमें से ये उमूर काबिल ज़िक्र हैं। मेरे भाई, शादी सुकून, इत्मीनान और राहत का बायस है। यही दुनिया का बेहतरीन साजो सामान है, और शादी में अल्लाह की तरफ से लोगों के लिए निशानी भी है। फरमाने बारी ताला है, इसका मतलब यह है कि, और उसकी निशानियों में से एक ये भी है कि उसने तुम्हारी ही जानों से तुम्हारे लिए बीवियां पैदा की, ताकि तुम उनके पास सुकून हासिल करो, और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। गौर व फिक्र करने वालों के लिए इसमें कई निशानियां हैं। शादी इंसान के लिए बाइस सआदत है, जैसा कि साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्न आदम की सआदत और बदबख्ती के लिए 3 चीज़ें हैं। बाइस सआदत अशिया में नेक बीवी, अच्छा घर और अच्छी सवारी है, जबकि बदबख्ती के लिए 3 अशिया हैं, बुरी बीवी, बुरा घर और बुरी सवारी। इसे अहमद ने रिवायत किया है, और अलबानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सही तरगीब में भी इसे सही करार दिया है। इसी तरह अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया नफ़ा उठाने की चीज़ का नाम है, और बेहतरीन नफ़ा उठाने की चीज़ नेक बीवी है। इसे भी मुस्लिम ने रिवायत किया है। शादी से इंसान का दीन मुकम्मल होता है, जैसा कि अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को अल्लाह ताला नेक साले बीवी अता कर दे, तो अल्लाह ताला ने उसके दीन का एक हिस्सा मुकम्मल करने में ताउन किया है। अब उसे चाहिए कि दीन के दूसरे हिस्से में अल्लाह से डरे। इसे तिबरानी ने अल-औसत में और हाकिम ने मुस्तदरिक में रिवायत किया है। एक रिवायत में ये अल्फाज भी हैं कि जब इंसान शादी कर ले तो उसके दीन का आधा हिस्सा मुकम्मल हो जाता है। उसे चाहिए कि बाकी हिस्से में अल्लाह से डरे। इस हदीस का मतलब ये है कि शादी इंसान को जिना से बचाती है। चुनांचे इंसान शादी के ज़रिए गुनाहों के 2 दरवाज़ों में से एक दरवाजे को बंद कर लेता है, और ये दरवाज़ा शर्मगाह का दरवाज़ा है, जबकि दूसरा दरवाज़ा ज़ुबान है। लिहाजा इस हदीस में इंसान को अल्लाह ताला की नेमतों के बारे में याद दहानी करवाई गई है कि एक हिस्सा मुकम्मल हो चुका है, और दूसरे हिस्से के बारे में तक़वा इलाही की नसीहत की गई है। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद अहादीस में शर्मगाह और ज़ुबान को यकजा बयान किया गया है। इसी मुनासबत से उलमा कराम का फ़हम भी इसी बात की गम्माज़ी करता है, और उन्हें अहादीस में से सहल बिन साद अस्सादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझे अपनी दोनों टांगों के दरमियान और दोनों जबड़ों के दरमियान की ज़मानत दे दे, मैं उसे जन्नत की ज़मानत दे देता हूँ। चुनांचे ये बात ज़हन नशीन रहे कि अल्लाह ताला ने आप पर बहुत बड़ा इनाम किया है कि उसने शादी और पाक दामनी की आपको तौफीक दी। अब आप अपनी ज़ुबान के बारे में अल्लाह से डरें, और ज़ुबान को चुगली, गीबत, गालिम गलोच और लान तान से महफूज रखें। अपनी ज़ुबान को अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए इस्तेमाल करें, और कुरान मजीद की तिलावत, कसरत से तस्बीह, दुआएं और अज़कार का एहतमाम भी किया जाए। अपनी शादी को भरपूर अंदाज में बासआरत बनाने के लिए शादी से पहले, बाद और शादी के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा भी इंतहाई ज़रूरी है। चुनांचे शादी से पहले नबूवी तालीमात ये हैं कि दीनदार खातून की तलाश करें, जैसा कि हदीस में है कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आपने फरमाया, औरत से शादी 4 चीज़ों की बुनियाद पर की जाती है, माल, हसब नस्ब, खूबसूरती और दीनदारी। चुनांचे तुम दीनदार को अपना लो, तुम्हारे हाथ खाक आरूद कर देगी। दीनदार लड़की की सिफात के बारे में आगाही हासिल करने के लिए पहले भी बताया जा चुका है, और अब मज़ीद बताया जाएगा।
اس بات میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے کہ لڑکی کچھ نہ کچھ خوبصورت بھی ہو۔ چنانچہ اس بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی خواتین بہتر ہیں، تو آپ نے فرمایا جسے دیکھ کر اس کا خاوند خوش ہو جائے اور کوئی حکم دے تو اطاعت کرے اور اپنے بناؤ سنگار کے بارے میں خاوند کی مخالفت نہ کرے اور خاوند کا مال سلیقے سے برتے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔